देखिए, सबसे पहले तो आज जो कहें भगवान बिरसा मुंडा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसका आदर्श, उसका विचारधारा आज हमारे बीच मौजूद है, समय हमारे दिल में धड़कनों में है आज है। चूँकि 1908 में सीएनटीट की जिन्होंने लागू कराया था, भगवान जिसको हम कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी ने ही अंग्रेजों से लड़ करके 1908 में सीएनटीट का लागू कराया था। और उसी के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारा जल जंगल जमीन भी बचा हुआ है। लेकिन कुछ हद तक देखें तो शहरीकरण होने के कारण शहरी का जमीन बहुत सारे धड़ल्ले से लुटा भी रहा है। तो माननीय वर्तमान सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि कम से कम कुछ ठोस निर्णय इस पर बनाए और हमारे जो जल जंगल जमीन को जो बड़े उद्योग घर खाने लोग जो लूट रहे हैं और जो बाहर से आए हुए व्यापारी के माध्यम से भी लूटा जा रहा है, उसको कम से कम बचाने का षड्यंत्र हो। और खास यहाँ पर जो आदिवासी जो मूलवासी लोग जो रहते हैं उसको धरातल पर बिजनेस व्यापार में भी जोड़ने की आवश्यकता है। तभी जाके मैं कहूँ तो जो हमारे झारखंड का जो विकास जो होना है वो तेजी से रफ्तार से होगा। पिछले सरकार में इस पर संशोधन करने का भी प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि संशोधन भी कुछ हद तक होना भी चाहिए। लेकिन मैं कहूँ तो उसके लिए जो भी आदिवासी बुद्धिजीवीगण है उसको बैठा करके उससे विचार विमर्श ले करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था जब रघुवर दास की सरकार थी और 1908 का जब सीएनटीट जो लगा तो सीएनटीट को हटाने के लिए ना जाने उन्हें कितना संशोधन करना पड़ा था और उसको लेकर पूरे झारखंड के आदिवासी आक्रोशित थे। और उस आक्रोश में मैं कहना चाहता हूँ हम लोग भी उग्र आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के कारण हम लोग भी जेल का सलाखों के पीछे जाने का समय था। जेल भी गए थे हम लोगों ने। आज भी आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री जारी है, कैसे रोक लग पाएगी? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जमीन की खरीद बिक्री जारी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे पहले समाज के लोगों को और जो समाज के अगुआ है उनको बेड़ा उठाना पड़ेगा। अब हर चीज में सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती है, लेकिन उसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए और उसके साथ साथ फिर सरकार के साथ भी बैठ करके उसे ठोस निर्णय लेना चाहिए और नियमावली बननी चाहिए। उस नियमी के आधार पर ही कुछ आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। आदिवासी संगठन इस एक्ट का फायदा भी उठाना चाहते हैं अनुचित तरीके से। आप देखते हो कि सरना झंडा लगा करके गैर आदिवासी जमीन को भी हड़पने का प्रयास किया जाता है संगठनों को। देखिए, इसके तो मैं पुरजोर खिलाफ में हूँ। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए शुरू से लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो धन सांस्कृतिक जो चिन्ह है, धार्मिक जो चिन्ह है, जो हमारा धार्मिक झंडा है, उस झंडा का दुरुपयोग करे, इससे बचना चाहिए लोगों को। और मैं साफ तौर से सख्त हिदायत देना चाहता हूँ कि जो लोग सरना झंडा के आड़ पर गलत काम करते हैं, चाहे जमीन किसी गैर आदिवासी का भी लूटने का काम करते हैं या फिर उसको झंडा के आड़ पर सताने का भी काम करते हैं या फिर किसी का बाउंड्री वाल तोड़ने का भी काम करते हैं, ऐसे लोगों को मुझे साफ तौर से चिढ़ है, नफरत भी है, जो आपसी में सद्भावना को बिगाड़ने का काम करते हैं। अरे सरना झंडा हमारा जो धार्मिक झंडा है उसे कहीं ना कहीं अपमान करने के लोग काम करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि झंडा वहीं लगना चाहिए जहाँ झंडा एक बार लग जाए तो फिर वहाँ उखड़ना नहीं चाहिए। और झंडा हमारे जहाँ सामाजिक और धार्मिक जमीन है वहीं लगना चाहिए। जैसा कि आज जान रहे हैं 11 नवंबर है और आज ही के दिन 1908 में आज जो सीएनटी एक्ट था कानून वो हम लोग आदिवासियों को मिला था और आज हम लोग उसका 170वीं आपका वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग राज्य सरकार से और समाज के लोगों से भी आज कहना चाहेंगे जो ये कानून जो ये हम लोग को मिला था, ये कानून तभी काम करेगा जब राज्य सरकार इस पे ठोस जमीनी स्तर पे इसमें काम करने की कोशिश करेगी। और समाज के लोगों को भी है कि भाई हर एक चीज सरकार नहीं कर सकती है, तो समाज को भी जमीन जगह अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन लोग को भी अपना सक्रिय भूमिका उन लोग को निभाना चाहिए। और आज हम लोग इसी सीएनटी एक्ट जो आज हम लोग का मिला था उसी को के लेके आज हम लोग बिरसा मुंडा ये आपका जेल में आए हुए हैं और भगवान बिरसा मुंडा को आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।